वेलकम टू डे 3 ऑफ छठ सीरीज। आज छठ का तीसरा दिन है एंड आज संध्या अर्घ दी जाती है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि संध्या अर्घ के लिए क्या क्या करना होता है, हमने क्या क्या प्रिपरेशंस करी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे घाट बनाने की तैयारी चल रही है एंड ये हमारे घर के ही पास घाट बन रहा है एंड यू कैन सी कि घर के छोटे से लेके बड़े सारे लोग घाट को डेकोर करने में लगे हुए हैं सो दैट कि घाट सुंदर सा दिखे एंड शाम में इसमें पूजा हो सके। एंड हमारे सुंदर घाट के पास ही ये सुंदर सा नजारा था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था एंड यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर व्हाइट स्वॉन्स थे कि इनको देखते ही मन खुश हो गया। सो फाइनली अब छठ घाट सच के तैयार हो चुका है एंड इतने सारे लोगों ने जो मेहनत की है उसका फल दिख रहा है एंड घाट काफी अच्छा लग रहा है। अब बारी है आज के महाप्रसाद की तैयारी की। यस, यू गेस्ड इट राइट, दैट इज ठेकुआ। सो कम विथ मी एंड यू कैन सी कि हाउ वी are making one of the favorite dish of this festival, that is ठेकुआ। You can see here the making of ठेकुआ and ये सारे प्रोसेस से ये यमी यमी सा ठेकुआ बनता है। So basically ये ठेकुआ जो होता है वो गेहूं के आटे, जैगरी, कोकोनट पाउडर ये सबसे बनता है एंड इसको प्योरली देसी घी में डीप फ्राई किया जाता है जिसके वजह से ये बहुत ही ज्यादा यम टेस्ट करता है। वैसे तो देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने वाला छठ जितना प्रसिद्ध है उतना ही इसमें बनने वाला ठेकुआ भी प्रसिद्ध है। मान्यता तो ये भी है कि इसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक छठी माता को ठेकुआ बहुत ही पसंद है और मान्यता ये भी है कि छठ पर्व ठेकुआ के बिना अधूरा माना जाता है क्योंकि ठेकुआ छठ पर्व का विशेष प्रसाद है। लेकिन छठ में ठेकुआ बनाने के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। छठ में विशेष तौर पर बनाया जाने वाला ठेकुआ घर में तैयार आटे से बनाया जाता है जिसमें चीनी की बजाय गुड़ डाला जाता है और इसमें काफ़ी चीज़ें जैसे सौंफ, नारियल डालते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इसे घी में ही तला जाता है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी काम आता है। घी में डीप फ्राई होने की वजह से इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है एंड इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी काफ़ी बेहतर बनाने का काम करता है और इसे डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। ठेकुआ किसी भी त्योहार में बनाया जा सकता है लेकिन छठ पूजा के पर्व में ठेकुए को महाप्रसाद के रूप में रखा जाता है। बेसिकली आज संध्या अर्घ है एंड शाम को इस घाट पर सारे लोग पूजा करने आएंगे और पूजा का दौरा सिर पर लेके सारे लोग घाट पे आएंगे एंड जो भी फास्ट करते हैं, जो भी छठ व्रतियाँ होती हैं वो इस तालाब में उतरकर छठ मैया के साथ सूर्य की आराधना करेंगी और ठीक सूर्यास्त के समय व्रतियाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी एंड अगले दिन सुबह 3 बजे से ही लोग छठ घाट पर जुटने लगेंगे एंड उदयमान सूर्य को अर्घ देकर सुख समृद्धि निरोग काया की कामना करेंगे। 4 दिन पड़ने वाले इस पर्व में सूर्य देवता के साथ साथ छठ माता की पूजा करने का विधान है और संध्या अर्घ के दिन पानी में सारे फ्रूट ठेकुए को सूप में सजा तालाब में खड़े होके भगवान सूर्य का नाम लेते हुए उन्हें अर्घ दिया जाता है। सो छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम सिर्फ उगते हुए सूर्य की ही नहीं डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं एंड बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्यों देते हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ। मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ देना बेहद फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शाम के वक्त सूर्य को अर्घ इसलिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि इस समय सूर्य की दूसरी पत्नी प्रत्युषा उनके साथ होती है जिससे व्रत रखने वाली व्रती को इसका दोहरा लाभ मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शाम के समय सूर्य को अर्घ देने से और देखने से आंखों की चमक और रोशनी दोनों को लाभ होता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक समय राजा अर्तवीर धरती पर राज करते थे। वे नियमित रूप से उगते सूर्य की पूजा करते थे। इसके बावजूद राजा के 99 पुत्र हुए लेकिन सभी की मौत हो गई जिसके बाद राजा ने नारद जी से संतान के जीवित रहने का उपाय पूछा। नारद मुनि ने कहा कि आप सुबह तो सूर्य की पूजा करते ही हैं, शाम के समय भी सूर्य देव की पूजा कीजिए। राजा ने नारद मुनि के कहने पर शाम के समय डूबते सूर्य की पूजा की। इससे 100वां पुत्र हुआ जो सहस्त्रबाहु कहलाया। राजा का यह पुत्र जीवित रहा और पराक्रमी हुआ। वही कहा जाता है कि सूर्य के त्रिकाल में 3 स्वरूप होते हैं। उदय के समय सूर्य ब्रह्म स्वरूप होते हैं, दोपहर में विष्णु और संध्या काल में शिव।
संध्या के समय इनकी पूजा से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, इसलिए छठ पर्व के अवसर पर डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जल में ही निवास करते हैं और इसके साथ ही सूर्य को भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। कमर तक पानी में जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का मतलब है कि भगवान विष्णु के सूर्य रूप और जल में स्थित विष्णु के अप्रत्यक्ष रूप की पूजा एक साथ हो जाती है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। छठ पर्व प्रकृति, वायु, जल और देवी षष्ठी को समर्पित होता है। इसमें सूर्य देवता की उपासना की जाती है। छठ पर्व को भारत के एक बड़े भूभाग जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि छठ पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र और कार्तिक माह में मनाया जाता है। छठ भले ही बिहार का प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है, लेकिन इस पर्व को लेकर आस्था देश भर में देखने को मिलती है, इसलिए इसे भारत समेत विदेशों में भी भारतीय मूल के लोग मनाते हैं। That's it for today. I hope you liked this video, and if you did, do like, share and subscribe to my channel, and also like and follow my Facebook page. See you in next video. Till then, bye bye.